जय बोलो 2400 भगवान की जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सार मुनि महाराज की जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की जय बोलो धीर सेन मुनि महाराज की जय बोलो आरिका सुतमती माता जी की जय बोलो आरिका भरतमती माता जी की पनमामि सया अमलो विरजो वरतपतरु सच काम दुहा मम रखसया पुरो विचुनोई महानुभाव आज जो है षोडश कर्ण भावना में से 7वां भावना। 7वां भावना में जो शक्ति तप भावना, शक्ति त्याग भावना हो गया था, अब शक्ति तप भावना है। तो इसमें शास्त्र में बताया है शक्ति के अनुसार ही सब चीजें करना चाहिए, शक्ति के बाहर नहीं। इसलिए बताया सभी लोग आप भावना को अच्छी तरह से सुनेंगे तो आपको उसका पुण्य का बंध होगा। कंसंट्रेशन मस्ट बी हियर। अनिगृहीत वीरस्य मार्ग विरोध काय क्लेशः तपः इच्छा निरोध तपः। क्या बताया? अनिगृहीत वीरस्य अर्थात अगुहित, गुहित का अर्थ है न छुपाना, वीरस्य का अर्थ क्या है? शक्ति। शक्ति को अनिगुहित न छुपाते हुए, शक्ति को नहीं छुपाना, और मार्ग अविरोध, मोक्ष मार्ग का विरोध भी न हो, और काय क्लेश, फिर आत्मा का घात भी न हो। देखो समझ लेना सब क्या क्या बता रहे हैं। क्या बताया? शक्ति को नहीं छुपाना, मोक्ष मार्ग का विरोध न हो, और क्या करना है? आत्मघात भी न हो। ऐसे काय क्लेश तपः, शरीर को जो क्लेश अर्थात तप होता है, तपता है, तप्यते तपः, उसका नाम तप है। और इच्छा निरोधो तपः, फिर इच्छा का निरोध करना तप है। इस प्रकार से इसका परिभाषा है। तो बहुत से तपस्वी, अनेक तपस्वी, बहुत से कहा अनेक तपस्वी ऐसे ऐसे महान काय क्लेश तप करके तपस्वी बने, और अपने पास में इच्छा निरोध तप क्या क्यों कहा? ये जो शरीर है तो हमारे इच्छा के ऊपर चलता है। शरीर की जो रिक्वायरमेंट है, हम वो उसने मांगा, हमने दिया तो तप नहीं होता। फिर हमने उसको निरोध किया तो तप होता है। भोजन का निरोध कर दिया, अनेक चीज़ों का निरोध, पांच इंद्रिय के संबंधित जो भी विषय है उसको हम रोकते हैं तो तप होता है। इसलिए इच्छा निरोध तप। और जो इच्छा है वो अज्ञानता से होता है, और अज्ञानता नाश होते ही इच्छा निरोध तप हो जाता है। और जैसा अज्ञानता दूर हो गया तो ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होने से ज्ञान तप हो जाता है। इस प्रकार से तप का बताया। तप जो है दो प्रकार के हैं, बाह्य तप और अंतरंग तप। बाह्य तप में
अनुशयन अवमोदर्य वृत्ति पर संख्या रस प्रत्याग वियुक्त शासन काय क्लेश बाह्य तपा। फिर बाह्य तप हो गए। अंतरंग तप में प्रायश्चित विनय वयाव्रत स्वाध्याय विसर्ग ध्यान, ये अंतरंग तप है। इसको आप शक्ति के अनुसार करने के लिए कहा है। पहला ही कहा शक्ति के अनुसार तप, शक्ति के अनुसार दान, शक्ति के अनुसार त्याग। ये तीनों चीज के पीछे शक्ति लगा हुआ है। तो जो तप करेगा, अनुष्ठन तप का क्या अर्थ है? चारों प्रकार का आहार जल का त्याग। 1 दिन के लिए करे, 2 दिन के लिए करे, 3 दिन के लिए करे, जो जितना उपवास करेगा वो चारों प्रकार का आहार जल का त्याग हो तो उसका वो उपवास में गिना जाता है। और अनुष्ठन तप के बाद अवमोदर तप होता है। अवमोदर का अर्थ है जो भोजन करता है, जितने भोजन करने के बाद पेट भरता है उससे कम खाना। 2 रोटी खाने के बाद पेट भरता है तो 1 ही रोटी, 1 रोटी खाने के बाद पेट भरता है तो आधा ही खाना। तो जैसा ही तपस्या करते हैं तो जो 32 ग्रास लेता है तो उसमें 1 कम करेगा, फिर 28, 27 या तो 20, 10, 5 ऐसे करते करते फिर 1 ग्रास में आ जाए, 1 ही ग्रास खाए और चले, ये अवमोदरी तप होता है। तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे सूक्ष्म सूक्ष्म है ये और कठिन कठिन है। उपवास करे इतना कठिन अवमोदरी से भी उपवास इजी है। और अवमोदरी तप इसलिए कठिन है क्योंकि आपके सामने सारे सामग्री पकवान आ भी गया तो अब इसको छोड़ना है। और उपवास में तो आप वहाँ जाते ही नहीं, किचन में एंट्री नहीं या आहार चलने के लिए उठे ही नहीं। तो सब चीज होने के बाद भी उसमें यदि छोड़ देते हैं, बहुत सी चीजें छोड़ा और थोड़ा ही आहार लेके आए, ये अवमोदरी तप है। अनुष्ठन अवमोदरी। व्रति परिसंख्या, व्रति परिसंख्या में क्या होता है कि अमुक गली में चौका हो तो जाएंगे, अमुक घर में चौका हो तो जाएंगे, अमुक स्थान में चौका लगे तो आहार करूँगा, नहीं तो नहीं। इस प्रकार से होता है। व्रति परिसंख्या का अर्थ ये नहीं कि कोई नेम ले लिया और इधर से उधर, उधर से इधर घूमते रहे 2 बजे 3 बजे और किसी भी हालत में वो नेम को पटा के फिर भोजन करके आए, ये नहीं। इसको अवमोदरी तप में नहीं गिनते हैं। अवमोदरी तप जब भगवान के सामने सिंह मुद्रा में जब जाते हैं तो उसी टाइम में नेम लेके जाते हैं कि अमुक गली में अमुक व्यक्ति पड़गाने के लिए खड़े हैं, अमुक घर में ही चौका लगे हैं, भले ही उस लाइन में बहुत चौका लगे हैं लेकिन उसी घर में लगे हुए हैं, तो इधर नहीं देखेंगे उधर नहीं देखेंगे, वहां पर जाके खड़े होंगे। नमोकार मंत्र जो श्वासोच्छ्वास पूर्वक 7 बार श्वासोच्छ्वास का उत्सर्ग करेंगे। इतने में कोई पड़ गया तो ठीक है, नहीं तो कितने भी 100 चौका भी क्यों ना हो लेकिन वापिस जाके अपने स्थान में बैठेंगे। इसका नाम है व्रति परिसंख्या। और ऐसे व्रति परिसंख्या में कितने कितने महान महान तपस्वी हुए। अपने यहीं के आप भी देखो, चारित्र चक्रवर्ती शांतिसार महाराज जी सांगली में व्रति परिसंख्या लिए थे। उन्होंने क्या लिया था? बैल को गुड़ लगा, बैल के सिंग को गुड़ लगा है तो वहां पर जहां भी बैल गुड़ लगा हुआ आए और वहीं पर आहार करेंगे, अर्थात उसी जगह में चर्या के लिए खड़े होंगे। फिर 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ और सांगली में थे। सांगली में गुड़ मंडी फेमस है, आपको मालूम है। फिर वहाँ पर अभी तो सारे ट्रैक्टर फिक्टर इससे गाड़ी से आते हैं गुड़। पहला तो बैलगाड़ी से आते थे और बैलगाड़ी छोड़ के बैलों को लेके जाते, तो ऐसे उनको क्या मतलब वो हो या न हो, लेकिन ऐसे व्रति परिसंख्या ले लिया कि वहाँ पर ऐसे
बैल के सिंग को गुड़ मिला तो ही लेगा, और नहीं तो नहीं। फिर 1-2 दिन नहीं, 7वां 6 उपवास पूरा हो गए, 7वां दिन ऐसे ही चर्या के लिए निकले मंदिर से, और सामने 2 बैल आ रहे थे। तो देखो पुण्य का उदय होता तो कहीं से भी आता है। वो बैल ने क्या किया था, जो गुड़ बहुत रखे थे मार्केट में बाहर, एक ने ऐसे सींग से उसके सींग को इतना गुड़ लगा हुआ था, और महाराज जी वहीं पर खड़े हो गए, और ऐसे खड़े हो गए, पड़ गए, और जो चौका था वहाँ लेके गए, उनको आहार दिया ऐसे। और भीम भी ऐसे ही बड़े बड़े प्रतिपर संख्या मुनि भीम बने थे ना 5 पांडवों में, उन्होंने भी ऐसे ऐसे नेम लिया था। और उसके साथ साथ अपने राम जब मुनि बने और पारना के लिए उठे, तो देखो 5 उपवास करके मुनि बनने के बाद 5 उपवास किया था, फिर पारना के लिए निकले। तो जैसा ही राम मुनि पारना के लिए निकले तो सभी लोग उनके पीछे लग गए। इतना सुंदर शरीर, इतना भव्य दिव्य शरीर, सब पागल हो गए उनके पीछे। और कोई ऐसे दिखा रहा है, सब पड़गाने के लिए खड़े हैं आदि आदि, लेकिन इतने होने के बाद उनकी कोई विधि जो है नहीं मिला। और उसके बाद वो विधि नहीं मिले तो वो वापिस वो जंगल में गए। सारे लोग उनको इतना परेशानी, अर्थात उनको देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गए, और भीड़ इकट्ठा हो गए तो एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। परेशानी देख लिया उन्होंने, मेरे वजह से इतने लोग इकट्ठा होते, एक दूसरे के ऊपर गिरते, परेशान होता है, कहीं कुछ हो कहीं कुछ हो, इसलिए मैं गांव में नहीं आऊँगा, जंगल में आहार मिले तो लूँगा, नहीं तो नहीं। वो प्रतिपर संख्या लिया, और फिर दूसरा 5 उपवास करके वो जंगल में गए। और जंगल में गए तो देखो वहाँ पर तो कोई जाता नहीं आता नहीं, सिर्फ पशु पक्षी रहने वाले जंगल। और वहाँ रह के उन्होंने प्रतिपर संख्या तो ये 5 उपवास में हुआ नहीं, फिर उन्होंने बोला जंगल में आहार मिला तो नहीं लूँगा, नहीं तो नहीं। तो ऐसे प्रतिपर संख्या से हुआ क्या है, वहाँ पुण्य कर्म के योग से ही एक राजा, और राजा को देखो कैसे पुण्य होता है। तो कहा है शास्त्र में 100 योजन दूरी पर वस्तु अपने हाथ में आता है, और पाप का उदय है तो हाथ का वस्तु चला जाता है दूर, कहीं दूर तक। और ऐसे ही उनका हुआ, एक ऐसे ही वो घोड़ा वो राजा के सामने खड़ा था। राजा ने उसके ऊपर हाथ घुमाया, उनका मन हुआ कि इस घोड़े पे बैठ जाओ, तो बैठ गए। तो वो घोड़ा आकाश मार्ग से लेके उनको जंगल में छोड़ दिया घोड़ा ने। और घोड़ा ने जंगल में छोड़ा तो उनके पत्नी को, राजा के पत्नी को, रानी को पता चल गया, अरे राजा को ऐसे घोड़ा ने लेके गया, अब क्या करें। फिर ढूंढते ढूंढते गए तो सब लोग ढूंढे, फिर उसने बोला कि जहाँ भी मिलेंगे तो खाना बनाएंगे खाएंगे, इसलिए उसने सारे सोना चांदी का बर्तन और सामान लेके सब गए। और वहाँ जाते तो एक ऐसे सरोवर, और वहाँ पर बहुत सुंदर बाग बगीचा फूल सारे सुंदर दिखा। फिर वो सोचने लगी घोड़ा और उधर ही उनके राजा भी दिखाई दिया। फिर वो बोले कि घोड़ा ने आपको यहाँ लेके आए तो बहुत ही अच्छा हो गया, क्योंकि वो घर में बैठती हो तो ये सुंदर दृश्य देखने के लिए थोड़ी मेरे को मिलता। ये सारे कितना सुंदर सरोवर, कमल, फूल, बाग बगीचा, ये सारे सुंदर, वो सारे राम के पुण्य से हुआ था वो, और उनको कुछ मालूम नहीं। फिर बोले कि यहाँ पर ही सरोवर है, अच्छा है, तो हमने सामान सारे लाए हैं, सामग्री शुद्ध, यहीं पर खाना बनाएंगे और हम खाना खाएंगे। ऐसे करके खाना तैयार होके थाली में खाना परोसा ही नहीं, इतने में मुनि आ गए। और जैसा ही विधिवत आ गए तो उन्होंने थाली ऐसे के वैसे छोड़ा, अभी खाए नहीं थे, थाली ऐसे के वैसे छोड़ा और पड़गाया और उन मुनि को आहार दिया। कौन से मुनि? राम मुनि को आहार दिया। और जंगल में भी राम, वहाँ पर कोई एक घर तो मतलब नहीं है, एक मनुष्य भी नहीं जाता है,
ऐसे जंगल में तपस्या करने लगे तो सारे छोर ऋतु का फल फूल सब हो गया था और पानी तो जंगल में बहुत सुंदर स्वच्छ। और फिर ये देखो घोड़ा लेके आए, मीन्स कौन लेके आया था? यक्ष देव घोड़ा बनके राजा को यहाँ लाके छोड़ा और वो उसके मन में आया तो वहीं पर खाना बनाएंगे खाएंगे, सामग्री लेके आए और खाना बनाए, शुद्ध खाना बनाते थे। ऐसे नहीं कि कुछ भी बनाए कुछ भी। आजकल चौका करने का प्रॉब्लम क्यों आता है? पहला नहीं आता था, अभी क्यों आता है? पहला जितना घर जैनों का घर उतना चौका। इसलिए साधु लोग व्रति पर संख्या से चलते थे, इस घर में नहीं तो उस घर में, उस घर कहीं ना कहीं वो नेम ऐसे लेते थे कि इस गली में इस घर में अमुक व्यक्ति पढ़ाने के लिए खड़े, तो ऐसे क्यों लेते थे व्रति पर संख्या? इसलिए लेते थे कि वो सब जगह जैन जितना है, रंगोली है, वंदनवार है, मीन्स तोरण है और झंडा है, जैनों का झंडा है, तो ये जैनों का घर है तो सारे चौका ही चौका, जहाँ भी नेम ले लो और चलो, ऐसे होता था। फिर इस विधि से जब उनका आहार चर्या हुआ तो कितना पुण्य का उदय देखिए। फिर ऐसे जब पुण्य का उदय होता है तो व्रति पर संख्या लेते हैं तो कहीं ना कहीं तपस्या का बल से ऐसे यक्ष देव भी रक्षण करते हैं। ये होता है व्रति पर संख्या। अनशन अवमोदन व्रति पर संख्या, रस परित्याग, 6 रसों को त्याग करके आहार लेना, रस परित्याग। फिर विविक्त शय्यासन, अर्थात एक करवट पे सोने का, जहाँ कैसे भी जगह हो, अबड़ दुबड़ मन से ऊपर नीचे कंकर कैसे भी हो, पथरीला हो, कंकर हो, काटा हो, वैसे जगह में एक करवट पे थोड़ा देर के लिए नींद लेना, विविक्त शय्यासन। और काय क्लेश, काय क्लेश में गिम्मे गिरिशे रत्ना वरिसायाले रुख मूल रैनेशु शिशिरे वायर सेना ते सौवंदुमो वंदिमो नित्यम। क्या बताया? गिम्मे गिरिशे रत्ना, ग्रीष्म ऋतु भयानक धूप जब पड़ता है तब पर्वत के ऊपर खड़े होके और सूर्य का किरण ज्यादा तपेगा, वहां पर खड़े होके गिम्मे गिरिशे रत्ना, वर्षायाले रुख में, वर्षा ऋतु में रुख मूल पेड़ के नीचे बारिश का एक, और बारिश बंद होने के बाद पेड़ का पानी कितना बूंद बूंद गिरता है, वहां पर तपस्या करना। और शिशिरे बाहिर, शिशिर ऋतु जब सर्दी का टाइम में नदी के किनारे तपस्या करना, काय क्लेशा बाह्यम तपा। इसको बाह्य क्यों कहा? ये सब दिखाई देता है सबको, ये सब अनशन अवमोदन व्रति पर संख्या, रस परित्याग, दया क्लेश, बाह्य तपा, ये सब दिखता है, इसलिए बाह्य तप का। ये तो मैंने बहुत संक्षिप्त में बताया, एक एक तप का एक एक प्रवचन हो सकता है। फिर अब अंतरंग तप, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, युत्सर्ग, ध्यान। प्रायश्चित 9 प्रकार के प्रायश्चित हैं। प्रायश्चित इसलिए लिया जाता है जो दोष हुआ वो गुरु के सामने बता के उसका प्रायश्चित जो गुरु ले देते हैं उसको लेके अपने परिशुद्ध करने का और वो दोष दूर करने का प्रायश्चित। और प्रायश्चित के बाद विनय, विनय 5 प्रकार का है, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तप विनय, उपचार विनय आदि, ये सब विनय होता है। फिर विनय से अपने मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। कषाय का अभाव में, मान कषाय के अभाव में विनय गुण प्रकट होता है, इसलिए विनय तप है ये। और स्वाध्याय, स्वाध्याय को भी अंतरंग तप कहा। स्वाध्याय 5 प्रकार का है, वाचना, पृछना, अनुप्रेक्षा, अन्याय, धर्मोपदेश, ये 5 प्रकार का स्वाध्याय करना। स्वाध्याय को क्या बोला है? परम तप बोला है। कुंद आचार्य बोला पंचम काल में स्वाध्याय को परम तप कहा है, इससे बढ़कर और कोई तप नहीं, क्योंकि एकाग्र चित्त से आचार्यकृत ग्रंथों को पढ़ के समझ के ज्ञानार्जन करना, उससे बढ़कर और क्या तप होता है। इसलिए स्वाध्याय को अंतरंग तप में लिया। प्रायश्चित, विनय और वैयाव्रत, फिर स्वाध्याय था, वैयाव्रत है। वैयाव्रत 10 प्रकार के होते हैं, अर्थात जितने आचार है उस प्रकार के आचार, उपाध्याय, तपस्वी, शिक्षक, ग्लान, गण, कुल, संग,
मरुदनी, ये सारे जितने साधु संघ का अपने वर्ग है उस प्रकार के 10 प्रकार के ये क्या हो गया, वैयाव्रत। फिर स्वाध्याय जो है ये 5 प्रकार का स्वाध्याय। और क्या बताया, युत्सर्ग था। फिर युत्सर्ग मीन्स अंतरंग परिग्रह, बहिरंग, ये 2 प्रकार का युत्सर्ग। अंतरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह, दोनों प्रकार का परिग्रह का त्याग करना युत्सर्ग तप है। और ध्यान में आर्तरोदर ध्यान को छोड़ के धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करना, ये ध्यान है। तो इन सारे तपों में चाहे अंतरंग तप हो चाहे बहिरंग तप हो, इसमें सारे फेमस पांडव लोग, पांडव जैसे भी उन्होंने मुनि दीक्षा धारण करके तपस्या करने लगे तो अनेक प्रकार से उनका अनशन आदि बहुत, उन्होंने अनशन तप में भी बहुत उत्कृष्ट तप, औमोदरी, वृत्ति पर संख्या, ये सारे बाह्य तप भी किया और अंतरंग तप भी किया। और इसके बाद भी जब वो ध्यान आदि में बैठे पांडव लोग, और तो पांडव और कौरवों का तो आपको मालूम है, पांडव लोग इतने अच्छे थे, जन्म से ही उनका स्वभाव कोमल हृदय, करुणा, दया, वात्सल्य, और शत्रु भी क्यों न हो उनके प्रति कभी द्वेष नहीं करते थे। जैसा राम वैसे ही ये लोग भी थे। फिर उसके बावजूद भी पूर्व जन्म के वैरी जैसा कौरव लोगों ने उनको हमेशा छोटे बालकपन से सताते रहे, फिर भी उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा। जब कभी भी कोई प्रसंग आ जाए तो उस प्रसंग में भले ही कौरव पांडव अपने आपस में लड़े, लेकिन कोई थर्ड मनुष्य कोई कौरव को कुछ भी कर देता है तो पांडव उनके साथ होके, एक होके उनको उनका कष्ट दूर कर देते थे। और पांडवों के अंदर इतना वात्सल्य था, प्रेम था। लेकिन ये दुर्योधन आदि जो कौरव थे ये हमेशा पांडवों के प्रति द्वेष करते रहे। फिर करते रहे, युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ, और जो होना है वो सब होने के बाद फिर दीक्षा जब धारण करते हैं तभी भी कठिन कठिन तपस्या किया। और जब कठिन तपस्या करते हैं तब देखो कौरवों ने अपने गलती से ही अपने हार गए युद्ध में, और पांडव सच्चा थे तो सच्चा का ही, हमेशा बोला है ना, सत्यमेव जयते, सत्य का ही जय होता है। तो पांडवों का जय हो गया। और श्री कृष्ण महाराज ने क्या कहा था, जो सत्य है, धर्म है, वहीं पर मैं रहूँगा। फिर भी उन्होंने 2 चीज़ों को सामने रखा था, मेरा पूरा सेना है और मैं हूँ, तो मैं चाहिए कि सेना चाहिए। पांडवों को भी पूछा, कौरवों को भी पूछा, तो कौरवों ने बोला हमको सारे सेना चाहिए, तो ले लो सेना, सब दे दिया। और पांडवों ने बोला मेरे को आप अकेले हो तो बहुत है, बस अकेले। इनके पास कुछ नहीं था, पांडवों के पास राज ही नहीं है तो क्या होगा उनके पास। फिर उनके पास, कृष्ण के पास सब कुछ था, ये कौरवों के पास सब कुछ था और कृष्ण के पास भी सब कुछ था, लेकिन कौरवों को दे दिया, जो मांगा तो उनको दे दिया। और इनके पास ये सारथी बन गए अर्जुन का श्री कृष्ण महाराज। और युद्ध में जीता कैसे उनको मालूम है, ये तो पांडव लोगों के पास ऑलरेडी उनका सेना, हमारा सेना सब पराक्रमी है और सेना भी बहुत बड़ा है, और ये पांडव है और ये सात्विक जीवन, अत्यंत सभ्य, कषाय, मंद कषाई, फिर ये तो ऐसे करेंगे नहीं। इसलिए उन्होंने जब सारथी बने तो श्री कृष्ण महाराज ने जिताया पांडवों को। कैसे जिताया? उन्होंने जिताया कि जैसा अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा, ऐसे बोल दिया। अश्वत्थामा का नाम का एक हाथी भी था, अश्वत्थामा एक द्रोणाचार्य का एक बेटा का नाम भी था। फिर उनको पता नहीं चला क्या हो गया, सब शस्त्र पिस्त्र छोड़ के भाग के आ गए। वो उनको लगा कि द्रोणाचार्य का बेटा को कुछ हुआ, फिर वो सब हो गए तो इन्होंने आक्रमण कर दिया, फिर जीत गए।
तो ऐसे बहुत का पराक्रम किया है कृष्ण महाराज ने। तो इस प्रकार करने के बावजूद भी जब पांडव मुनि बन के दीक्षा धारण करके तपस्या कर रहे थे, दुर्योधन की बहन का जो बेटा, वो उनका नाम कुर्थधर, उसका नाम क्या, दुर्योधन की जो बहन है उनका बेटा का नाम कुर्थधर, उसने जैसा ही शत्रुंजय पर्वत पर वो तपस्या कर रहे थे, वो वहीं से जा रहा था। उन्होंने देखा, देखते ही उसके अंदर क्रोध उमड़ आया, ये हमारे सारे, वो क्या होता है, ये भांजा होता है वो, फिर हमारे सारे मामाओं को इन्होंने ही मारा है करके गुस्से में उसने क्या किया, 16 आभूषण लोहा का बना दिया और सारे मुकुट बना दिया, गले का बनाया, हाथ का कड़ी, सब कुछ बनाया, जितना पहना सकते शरीर में वो सारे लोहा का आभूषण बना दिया और लाल लाल तपाया, अग्नि में तपाया, अग्नि में तपाकर वो उन्होंने एक पांचों पांडवों को तप्तायमान लाल अग्नि जैसा लोहा का आभूषण को पांडव मुनि ध्यान मग्न थे उनको पहना दिया। पांचों तपस्या कर रहे थे, ध्यान में आरूढ़ थे, धर्म ध्यान, उसके बाद शुक्ल ध्यान आरूढ़ थे। और जो धर्मराज, भीम और जो युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर में से अर्जुन और धर्मराज युधिष्ठिर एक ही है, तो अर्जुन, ये तीनों नकुल सहदेव। फिर जो अर्जुन, भीम और धर्मराज, ये तीनों शुक्ल पक्ष से, शुक्ल ध्यान से वो आरूढ़ होके कर्मों का क्षय करते करते क्षायिक क्षपक श्रेणी आरूढ़ थे। और ये शत्रुघ्न, ये जो है ये नकुल और सहदेव, ये दोनों उपशम श्रेणी आरूढ़ थे। वो क्षपक श्रेणी आरूढ़ थे, ये उपशम श्रेणी आरूढ़ थे। उपशम श्रेणी का आरूढ़ अर्थ क्या है, जो अभी कर्म था वो जो भी संज्वल आदि कषाय वो सब सत्ता में दबा हुआ, और इनका क्या है, नाश होते जा रहा था। तो नाश होते होते वो क्षपक श्रेणी आरूढ़ होके आगे बढ़े। उपसर्ग हो रहा है तो भी वो क्षपक श्रेणी में है, आत्मा के ध्यान में है, आत्मा में आत्मा का उपयोग लगा है, तो उनको बाहर क्या उपसर्ग हुआ पता भी नहीं चला, उनको केवल ज्ञान हो गए तीनों को उसी उपसर्ग में। और ये दोनों के मन में आया, क्योंकि ये उपशम श्रेणी चढ़ते, थोड़ा सा राग हो जाता है। राग में हमारे भाई भी है, मज्जानुराग, प्रेमानुराग, ये सब राग होता है, तो गुरु भी है, तो इनको कैसे होगा, ऐसे बड़ा महान उपसर्ग कैसे सहन करे होंगे, उनके लिए विचार किया, स्वयं के लिए नहीं, उनके लिए विचार किया, तो भी थोड़ा सा भी राग इनको ऊपर नहीं जाने दिया, अर्थात ये सर्वार्थ सिद्धि गए और वो मोक्ष गए। और ये उपसर्ग ऐसे सहन किया, काय क्लेश, ऐसे काय क्लेश तक किया। और सुकुमार मुनि को तो एक सरसों का दाना भी चुभता था, और जब मुनि बन के तपस्या करने गए और पत्नियों का सारी बाहर दरवाजे के, उनके माता ने कोई मुनि अंदर नहीं आने का, बाहर नहीं जाने का, क्योंकि जन्म होने के पहले ही मुनि ने बताया था, उदित ज्ञानी ने, जब इसका जन्म होगा इसका मुंह देखे तो इसका पिता दीक्षा लेंगे, और ये मुनि का कोई भी आवाज सुन भी लेंगे तो भी ये दीक्षा लेगा। तो उन्होंने क्या किया था, अपने नगर में सोने का महल बनाया था उनको रखने के लिए, और 32 रानियों के लिए भी चांदी का महल बना के रखा, चारों तरफ पर्णकुटी सब कुछ किया, कोई अंदर ना आए ना कोई बाहर से अंदर ना अंदर से बाहर, ऐसे सब करके रखा था। लेकिन जैसा ही पुण्य का, इसका स्टोरी तो मैं शाम को सब 4 प्रवचन में सब बता दिया है, अभी तो मैं आपको संक्षेप में बता रही हूँ। तो जैसा ही उनका पुण्य का उदय आया, तो जैसा ही जन्म हुआ तो पता चला पिताजी, तो दीक्षा ले लिया,
और जैसा ही ये बड़े हो गए, शादी हो गए, सब संसार करे, कुछ हुआ, फिर वो अवधि ज्ञानी यशोभद्र मुनि महाराज का अवधि ज्ञान था, उन्होंने जान लिया अवधि ज्ञान से, अरे सुकमाल मुनि का तो आयु बहुत कम है, फिर ये संसार में फंसा हुआ है, इनको तो वैराग दिलाना है। इसलिए वो आके उद्यान में चैत्यालय में आके वो चतुर्मास योग स्थापना के लिए आए। जैसे ही यशोभद्रा को पता चला, वो वहाँ जाती है, आप यहाँ चतुर्मास मत करिए, मैं तो आपका अभिनय नहीं कर रही हूँ, अनादर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है चतुर्मास कर, लेकिन मेरे बेटा का एक ऐसे ही भविष्यवाणी है कि कोई मुनि का आवाज भी सुन लिया तो ये दीक्षा धारण करेगा। फिर उन्होंने बोला, वो देखते हैं तो उनका भाई था यशोभद्रा मुनि, उनका भाई मुनि बन के आए थे। वो बोले कि आज शाम को हमको किसी भी प्रकार से यहीं चतुर्मास स्थापना करना होगा, क्योंकि आज के दिन ही है हमारा स्थापना का। फिर वो योग धारण कर लिया, 4 महीने चतुर्मास के लिए खड़े होके योग धारण कर लिया। जैसे ही चतुर्मास खत्म हुआ, अष्टानिक पर्व का पौर्णिमा आया, उस पौर्णिमा का दिन प्रातःकाल उन्होंने त्रिलोक सार या त्रिलोपन्नति अध्ययन करने के टाइम में जोर जोर से अध्ययन करा। अच्युत स्वर्ग का, विमान का वर्णन और पद्मनाभ और देव हुआ था उनका वर्णन आदि आदि उन्होंने किया। और उसको सुनते ही उनको जाति स्मरण जैसा हो गया। तो ये संसार असार है, इतना वैभव भोग के मैं आया हूँ करके घर से निकलने के लिए तैयार हो गए। सारे 32 रानियां सब सोए हैं और प्रातःकाल हो गया, इनको वैराग हो गया। इधर उधर देखते जाने का रास्ता कैसे, दरवाजा बंद, सब बंद। फिर उन्होंने ऐसे बालकनी में आए, बाहर तो नहीं जा सकते थे उतर के, क्योंकि नीचे सब बंद है। फिर बालकनी में से वो देखा तो पेटी दिखाई दिया, उस पेटी में साड़ियाँ, वो सारे साड़ियों को बांध के उन्होंने क्या कर दिया, उतर दी। उतर के जब चले मुनिराज के पास गए चैत्यालय में, तो मुनि महाराज को बोला, मुझे दीक्षा दीजिए। उन्होंने कहा, मैं भी यही चाहता था और बहुत पुण्यवान हो तुम, और ऐसे पुण्य जीव है, इसलिए आप यहाँ आए और दीक्षा, सिर्फ तुम्हारा आयु अब 3 ही दिन रह गए बोले। फिर उनको दीक्षा दे दिया और वो भी चैत्यालय में, उधर जंगल में गए चैत्यालय से, और वो भी गए दीक्षा लिया। तो जैसा ही गए तो जाते समय उनको एक, उनके माता तो कमल के फूल में चावल शाम को रखती थी और वो कोमल हो जाता, उसको सुबह बना के खिलाती थी। चावल सीधा चावल बना हुआ नहीं खाता था। और मखमल ऐसे इतना कोमल गद्दर पे सोते, और सरसों भी चुभता, ऐसे सुकमाल मुनि बन के चाहते हैं तो पैर का सारे ब्लड निकल के सब चलते गए। फिर वो जो उनका पूर्व का वैरी, जो उनका जो वायुभूति जीव था ये सुकमाल का, और उसके भाई अग्निभूति था, अग्निभूति की पत्नी को इन्होंने क्या किया था, उन्होंने इन्हीं के कारण दीक्षा लिया। तो उसने कहा था कि आप मेरे पति को घर लेके आए, तो ये गुस्सा में उसने इसको मारा था। उसी टाइम उसने निदान बंद किया था, मैं तेरे दोनों पैर को खाऊंगी। तो वो सोमदत्ता ने और श्रुगाल लोमड़ी बन के उसी जंगल में पैदा हो गई। कितने भव धारण करके पाप का फल भोगते भोगते फिर उसने क्या किया कि लोमड़ी बनी थी, तो उसने मुनि बन के ये गए, तो वो ब्लड का स्मेल से चटते हुए गए, और वहाँ पर एक पैर को तो वो लोमड़ी खाए और लोमड़ी के 2 बच्चे ने एक पैर को खाए। खाते खाते पेट तक पहुँचे तो वो सर्वार्थ सिद्धि सुकमाल मुनि गए और ये दोनों पाप से नर गए। तो ऐसे ऐसे उपसर्ग सहन करना होता है, ऐसे ऐसे कायिक क्लेश तप इसको कहते हैं। जब तपस्या करते हैं तो आत्मा का ध्यान में लीन हो जाते हैं। जब वो चरम शरीरी होते हैं, मोक्षगामी होते हैं, तो उनको कितना भी ऊपर से उपसर्ग हो जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो उस उपसर्ग को जीत के, उपसर्ग को केमिकल का है, रसायन है वो उपसर्ग। तुम्हारे यहाँ पेड़ का फल जल्दी पकने के लिए आजकल केमिकल से पकाने लगे, वो रसायन से पकाने लग गए और वो जल्दी पकता है।
वो खाने में तो ये तो दृष्टांत हो गया, लेकिन वो उपसर्ग क्या है? जितने कर्म बहुत टाइम के बाद उदय में आने वाला था वो सारे जल्दी जल्दी उदय में आके क्षय होके नाश होके जल्दी से जल्दी उनको केवल ज्ञान हो जाता है। तो ऐसे उपसर्ग को सहन करके कितने मुनिराज ने ऐसे ऐसे तपस्या के द्वारा बहुत तप से रुद्धियाँ प्राप्त की है। जैसा विष्णु कुमार मुनि को तपस्या का फल से तपसा निर्जनास्य, तप से कर्मों का निर्जन होता है, तप से अनेक रुद्धियाँ प्राप्त होती है, विक्रिया रुद्धि प्राप्त हो गया, 700 मुनिराज का रक्षण हो गया। ऐसे ही बहुत जैसा मंदोदर का पिता मय को सर्वौषधि बुद्धि प्राप्त हो गया था। तो एक राजा की जो रानी थी और राजा को विष चढ़ा था, तो वो सिर्फ वो मुनि का स्पर्श कराए तो विष दूर हो गया था। ऐसे ऐसे रुद्धियाँ प्राप्त होते, इसलिए तप को महान तप का है, शक्ति के अनुसार तप करने के लिए है। जिसको भी जो तप करना है वो तप करे, लेकिन श्रावक का तप में और साधु का तप में कुछ भेद है। श्रावक का तप को बोला है, श्रावक का उपवास को बोला है शास्त्र में गज स्थान, गज का स्नान। गज स्नान करके नदी में आता है और बाहर आके मिट्टी ऊपर डाल देता है। ये भी कितना भी उपवास करते फिर संसार में फंस जाते। तो गज स्नान जैसा वो इनका उपवास है। और साधुओं का उपास सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक वो कर्मों का निर्जन करके केवल ज्ञान रुद्धि आदि प्राप्त होता है। जय बोलो 24 भगवान की जय। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐर्यानम, नमो वज्रायणम, नमो लोवे सवसाहुनम। जय बोलो बाहुबली भगवान